चलिए बच्चों, तो इस वीडियो में जो है हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव मोशन के बारे में आगे कुछ। ठीक है, तो जैसे जो है हम जो है एक सवाल किए थे। एक बच्चे ने पूछा कि सर आपने तो बोला था कि किसी के रिस्पेक्ट में जो है एक एयरक्राफ्ट का जो है क्वेश्चन किए थे, तो उसको जो है हम बुलेट के रिस्पेक्ट में जो है करके दिखाते हैं। जैसे ग्राउंड है और ये हमारा क्या था, बुलेट था, और ऊपर जो है उसको 700 मीटर पर सेकंड के स्पीड से क्या किया गया, फेंका गया। ये हमारा क्या है, बुलेट। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट है। अभी गया 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 गया, उसी तरह यहां से 1 किलोमीटर ऊपर, 1000 मीटर ऊपर एक और एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है विथ स्पीड, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट इक्वल टू 500 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ। तो हम बोले थे कि इस एयरक्राफ्ट के पास कम से कम कितना जो है स्पीड होना चाहिए, सॉरी एक्सेलरेशन होना चाहिए, ताकि ये जो बुलेट है जस्ट इससे स्केप कर जाए, बच जाए। तो हम सारा जो है कहानी वो किसके रिस्पेक्ट में किए थे, बुलेट के रिस्पेक्ट में किए थे। इस वीडियो में जो है, सॉरी पिछले वाला जो वीडियो था उसमें सारा जो क्वेश्चन को हम सॉल्व किए थे वो एयरक्राफ्ट के स्पीड में किए थे। इस वीडियो में जो है हम विथ रिस्पेक्ट टू बुलेट करके दिखाते हैं। आराम से समझो। जैसे ही बुलेट लिख दिए तो बुलेट के रिस्पेक्ट में अगर सॉल्व करना है तो बुलेट को लाना पड़ेगा रेस्ट में, और बुलेट के सारे वेलोसिटी एक्सेलरेशन को एयरक्राफ्ट के साथ उल्टा करके क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, ये तो सारा चीज पढ़ते आ रहे हैं। तो करेंगे क्या, समझो। यहाँ पर हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड है, और यहाँ पर हमारा बुलेट है। अब बुलेट को हम ला दिए रेस्ट पे, बुलेट को ला दिए रेस्ट पे। बुलेट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था जी, और एयरक्राफ्ट यहाँ पे था। मान लो एयरक्राफ्ट का ऊपर की तरफ स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट इक्वल टू 500 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या करेंगे कि बुलेट की स्पीड ऊपर की तरफ 700 मीटर पर सेकेंड है, तो एयरक्राफ्ट में क्या करेंगे, उल्टा करके स्पीड जोड़ देंगे। तो उल्टा करके जोड़ देंगे 700 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ आ जाएगा। उसी तरह बुलेट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है जी, तो हम क्या करेंगे कि ऊपर करके जोड़ देंगे, एक्सेलरेशन हो जाएगा ऊपर की तरफ जी। और एयरक्राफ्ट के मिनिमम एक्सेलरेशन को माने थे हम ए, बोले थे कि एयरक्राफ्ट का मान लो एक्सेलरेशन मिनिमम ए होना चाहिए ऊपर की तरफ। ठीक है, अच्छी बात है, क्लियर हुआ। तो हम जो है सारा कहानी जो है किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बुलेट के रिस्पेक्ट में। तो बुलेट की कहानी को उल्टा करके क्या करते हैं, जोड़ दिए। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से। अब यहाँ पे एक बात बताओ कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है, रिलेटिव वेलोसिटी कितना है। वेलोसिटी ऑफ बताओ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू बुलेट कितना है। तो वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू बुलेट कितना है, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ बुलेट। वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ कितना है, 500 मीटर पर सेकेंड, माइनस वेलोसिटी ऑफ बुलेट नीचे की तरफ था 700 मीटर पर सेकेंड। घटाओगे तो आएगा माइनस 200 मीटर पर सेकेंड। माइनस बता रहा है कि नीचे की तरफ है, बिल्कुल है नीचे की तरफ, देखो बिल्कुल है नीचे की तरफ। देखो यहाँ पे 500 ऊपर 200 नीचे, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हमारा कितना, टोटल हो जाएगा नीचे की तरफ 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, 200 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ, अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से। हम सारा कहानी को बुलेट के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो बुलेट के स्पीड को उल्टा करके क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब होगा क्या कि डिस्प्लेसमेंट जो है इसको कितना कवर करना है, 1000 मीटर डिस्प्लेसमेंट करना है कवर, 1000 मीटर। ठीक है, और एक्सेलरेशन जो है ऊपर की तरफ, वो आगे कितना, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कितना, 10 प्लस जी या 10 प्लस ए। एक्सेलरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू बुलेट कितना होगा, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ ए है प्लस जी है, तो हो गया ए प्लस 10 ऊपर की तरफ। ठीक है, अच्छी बात है। अब होना क्या चाहिए कि बुलेट को हम रेस्ट पे लाएं, बुलेट को किस में लाएं, रेस्ट पे। तो होगा क्या कि 700 मीटर पर सेकेंड है नीचे की तरफ स्पीड, तो धीरे धीरे इसका स्पीड क्या होगा, कम होगा। नीचे की तरफ है स्पीड ना, बुलेट का स्पीड नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। स्पीड है नीचे की तरफ, बुलेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, इसका स्पीड होगा कम, होगा कम, होते 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 एक ऐसा समय आएगा जब उसका पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ऑफ क्या,
फाइनल वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट बुलेट के रिस्पेक्ट में कितना होना चाहिए, 0, तब ना ये क्राफ्ट से जस्ट स्केप कर जाएगा। तो यहाँ पर हम ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने वाले हैं कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू बुलेट कितना होना चाहिए, 0। तो बताओ कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू बी कितना करना है, 1000 मीटर, ठीक है, नीचे की तरफ। चलो तो हम फॉर्मूला जानते हैं, नीचे की तरफ है तो माइनस लगा सकते हो। तो वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू बुलेट इक्वल का स्क्वायर प्लस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू बुलेट का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू बुलेट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू बुलेट। अब बताओ कि वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू बुलेट फाइनल कितना होना चाहिए, 0। ये कितना दिया है, ये दिया है नीचे की तरफ -200 उसका स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू बुलेट ऊपर की तरफ है 10 + a, अभी हम कितना -1000 नीचे की तरफ। तो बताओ कि इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 × 10 + a × 1000 इक्वल टू 200 का 200 × 200, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 10 बार में। अब एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया कितना, घटाओ उधर लाके, तो 20 - 10 इक्वल टू 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर आना ही चाहिए। क्लियर हुआ ना। तो एक हमारा हम जो इसको बुलेट के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ। चलो अगला सवाल है, देखो क्या सवाल है हमारा कि देखो यहाँ पे एक रोड है, ठीक है, और यहाँ पे एक ट्रक आ रहा है ऐसे, ये हमारा ट्रक है। अब इसका जो थिकनेस दिया है हमारा दिया है 2 मीटर, ठीक है, और एक ट्रक जो है वो 10 मीटर/सेकंड से हम इस तरफ आ रहा है। अब यहाँ से 8 मीटर दूर, कितना मीटर दूर, 8 मीटर दूर, 8 मीटर दूर, यहाँ पर एक आदमी जो है यहाँ पे एक मैन, ठीक है ना, एक मैन है यहाँ पे, ये क्या हमारा मैन, और ये मैन जो है वो इस रोड को क्रॉस करना चाहता है, ठीक है, इस रोड को क्या करना चाहता है, क्रॉस। यहाँ पे मान लो लेट्स एंगल इज थीटा, ये जो मैन है वो किसी ना किसी वेलोसिटी से इसको क्या करना चाहता है, रोड को क्रॉस करना चाहता है। तो सवाल यही है, बताओ कि फाइंड करना है कि मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करो किसका, फाइंड, पहले तो एंगल फाइंड करना है, फाइंड द एंगल थीटा फॉर विच velocity of man will be least, माने वो थीटा फाइंड करो जिसके कारण जो है वेलोसिटी क्या होगा, लीस्ट होगा, कम से कम होगा, और वो मिनिमम वेलोसिटी भी फाइंड करो, एंड आल्सो फाइंड मिनिमम वेलोसिटी। ये सवाल है। तो इस सवाल को जो है सॉल्व करना चाहते हैं तो आराम से कर लो, ठीक है ना। सवाल है वही कि फाइंड करो कि जस्ट जो है सच दैट, यहाँ पे फाइंड आल्सो फाइंड मिनिमम वेलोसिटी सच दैट इट बॉय जस्ट क्रॉसेस द रोड, ठीक है ना, जस्ट क्रॉसेस द रोड विदाउट स्ट्राइकिंग द ट्रक, बिना ट्रक के स्ट्राइक किए जो है कम से कम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, किसकी, उस बॉय की, ताकि जो है उसको क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए। ये सवाल है हमारा। तो बढ़िया सवाल है, आराम से समझते हैं, पहले ध्यान से समझो। इसमें जो है हम सारा कहानी को हम विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक करना चाहते हैं, सारा कहानी को हम क्या करना चाहते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, देखो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक करना चाहते हैं, आराम से समझो। विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक करना चाहते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया रोड, हो गया हमारा रोड, और यहाँ पर हो गया हमारा ट्रक। अब जैसे ही हम ट्रक के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं तो इसको ट्रक को लाना पड़ेगा रेस्ट में, और इस मैन के पास मान लो कि ए वेलोसिटी है, ए वाला, लेट्स बी दिस एंगल इज थीटा। तो बताओ कि रेस्ट पे लाएं तो रेस्ट के लिए कीमत चुकाना पड़ता है,
इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट आएगा, एक ऊपर की तरफ आएगा v cos थीटा और एक वेलोसिटी आएगा v sin थीटा। और ट्रक का जो है स्पीड वो आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड था, तो हम क्या करेंगे, उल्टा करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 10 मीटर उल्टा करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? ट्रक के स्पीड के साथ उल्टा करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर बताओ कि वेलोसिटी ऑफ अगर हम निकालना चाहते हैं वेलोसिटी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ y माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक, वेलोसिटी ऑफ y माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक। बताओ वेलोसिटी ऑफ y कितना है, तो वेलोसिटी ऑफ y है, वेलोसिटी ऑफ y कितना है, v cos थीटा, अरे ऊपर की तरफ कितना होगा, v cos थीटा j कैप प्लस v sin थीटा i कैप, ठीक है। और माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक कितना है, 10 i कैप, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास इधर वेलोसिटी ऑफ ट्रक हो गया 10, तो हो जाएगा v cos थीटा j कैप प्लस v cos थीटा j कैप प्लस v sin थीटा माइनस कितना 10 i कैप, ठीक है, अच्छी बात है। तो x एक्सिस में स्पीड हो गया नीचे इधर की तरफ कितना, v cos थीटा सॉरी v sin थीटा माइनस 10, v sin थीटा माइनस इधर, एक मिनट, कितना हो गया, x एक्सिस में स्पीड हो गया v sin थीटा माइनस 10 i कैप। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, समझो। अगर v cos थीटा माइनस, अगर मान लो कि 10 मीटर पर सेकेंड ट्रक, 10 मीटर पर सेकेंड ट्रक, अब हमको एंगल जो है वो इस तरह से रखना है ताकि वेलोसिटी कम से कम हो, ठीक है, कम से कम हो, वेलोसिटी कम से कम हो, तो कम से कम जो है वो एंगल हमको रखना पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा अगर कम होगा, साइन थीटा अगर कम होगा तो वेलोसिटी कम से कम होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि अगर इधर की तरफ अगर टोटल स्पीड निकाला जाए तो 10 माइनस कितना लिखेंगे, v माइनस साइन थीटा एक्स एक्सिस में। अब समझो, अगर मान लो कि ये मैन जो है वो अगर ऐसे जाएगा, ऐसे मान लो हमको ऐसे जाएगा, अगर ए वाला टर्म बड़ा हुआ 10 बड़ा हुआ v साइन थीटा से, तो क्या होगा, नेट वेलोसिटी किधर होगा, इधर। अब होगा क्या कि जब ऐसे जाएगा मैन, तो क्या ट्रक से स्ट्राइक किया, नहीं, बिल्कुल नहीं किया, ट्रक से स्ट्राइक अभी भी नहीं किया। अच्छा, जब मैन ऐसे जाएगा तो बताओ कि नेट वेलोसिटी ये है, क्या अभी भी ट्रक से स्ट्राइक किया, अभी भी ट्रक से स्ट्राइक नहीं किया। अच्छा, मान लो कि जब मैन ऐसे जाएगा तो बताओ अभी भी ट्रक से स्ट्राइक किया, नहीं स्ट्राइक किया, बिल्कुल नहीं किया। अगर मैन जो है वो ऐसे जाएगा, इसको जस्ट क्रॉस करते हुए, तो क्या अभी ट्रक से स्ट्राइक किया, नहीं किया, जस्ट इसको टच करते हुए क्या हो गया, पास कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एंगल है, ए वाला एंगल, अगर इस एंगल पे अगर वो जाएगा, ए वाला एंगल पे, तो इस साइन थीटा जो है ज्यादा होगा, तो वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो कम से कम वेलोसिटी के लिए थीटा बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। ये अगर साइन थीटा, अगर यहाँ पे 10 माइनस v साइन थीटा, अगर ए टर्म ज्यादा होगा, जब ए टर्म ज्यादा होगा तो 10 में से ज्यादा टर्म घटेगा, और 10 में से ज्यादा टर्म घटेगा तो बताओ कि वेलोसिटी कम से कम होगा। तो सबसे ज्यादा जो है यहाँ तक ही जा सकता है। बताओ, ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, उस फाई को निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ था 8 मीटर और इसका थिकनेस दिया था कितना, 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक दिया था 2 मीटर। तो बताओ tan फाई अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा, tan फाई इज इक्वल टू होगा कितना, tan फाई इक्वल टू 2/8 इक्वल टू 1/4। और tan फाई को एक तरीके से और लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर है जो ऊपर, परपेंडिकुलर y एक्सिस में वेलोसिटी v cos थीटा और x एक्सिस में वेलोसिटी 10 माइनस v sin थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा v cos थीटा बाई 10 माइनस v sin थीटा। तो मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 10 माइनस v sin थीटा इज इक्वल टू 4v cos थीटा। तो हो जाएगा कितना, v sin थीटा प्लस 4v cos थीटा बराबर 4 है, 4, ठीक है, यहाँ पे 4 है, इक्वल टू 10। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 अपॉन साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा, ठीक है, साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा, ठीक है ना। अब वेलोसिटी मिनिमम चाहिए,
वेलोसिटी मिनिमम चाहिए, तो ए टर्म जो है, ए टर्म क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, ए टर्म मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हम निकालना सिखाए हैं, अगर नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, फिर से निकाल के दिखा रहे हैं। अगर नीचे वाला टर्म मैक्सिमम होगा तो पूरा वेलोसिटी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ए वाला टर्म को जो है मैक्सिमाइज करते हैं। तो बताओ कि फंक्शन है कोई लिखा हुआ है थीटा के फॉर्मेट में, साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एफ डैश थीटा कितना आएगा, तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, 4 इंटू कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा कितना, इसको 0 के बराबर करो तो हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 4 साइन थीटा, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1/4, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/4। तो tan थीटा इक्वल टू 1/4 पे जो है वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम। अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना चाहेंगे तो बताओ, यहाँ पे थीटा है कितना है 1, अभी 4, तो हो जाएगा कितना 17√17। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/√17 और कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना 4/√17। तो अगर हम इसका वैल्यू चाहिए एफ थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा प्लस क्या है 4 कॉस थीटा। तो बताओ साइन थीटा का वैल्यू है 1/√17 और प्लस कितना है 4/√17, तो हो जाएगा हमारे पास कितना, 4 से पहले से है, चचो को 16 एक 17, 17/√17, तो √17 से √17 बाद में कैंसिल, और उसका मैक्सिमम वैल्यू आ गया √17। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आ गया √17, तो वेलोसिटी जो है हमारे पास हो जाएगा 10/√17 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी आ जाएगा 10/√17 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इतना मिनिमम वेलोसिटी से जाएगा तो जो है उसको क्रॉस कर जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि एंगल कितना होना चाहिए, तो एंगल होना चाहिए थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/4। क्लियर हुआ, चलो ये सवाल था, क्लियर हुआ। चलो अगला जो सवाल है वो है फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग के ऊपर, कि अगर कोई कार के ऊपर या बस के ऊपर जो है एक फ्लैग अगर रखा जाता है तो फ्लैग जो है किस डायरेक्शन में मूव करता है, इस पे एक सवाल है। तो पहले हेडी लगो, फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग, फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग के ऊपर सवाल है। देखो फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग क्या होता है, सबसे पहले अगर मान लो कि कोई भी ये जो फ्लैग का जो फ्लटर होता है वो विंड के वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना। तो जिस डायरेक्शन में विंड फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में जो है फ्लटर करेगा। तो यहाँ पे एक बात लिख लो कि इन फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ विंड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू फ्लैग, ठीक है ना। फ्लैग के रिस्पेक्ट में जो है फ्लटर जो है फ्लैग वो किधर करेगा, तो विंड के डायरेक्शन में करेगा। तो हमको पता है कि वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू फ्लैग कैसे लिख सकते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लैग। ये सवाल हमको बनाने में हमको मदद करेगा, क्लियर हुआ ना। चलो एक सवाल ही पूछ लेते हैं इस पे, फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग। सवाल है, देखो क्या सवाल है कि विंड इज ब्लोइंग with a speed 44 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, along north end car is traveling with a speed 72 किलोमीटर पर आवर इन द ईस्ट, इस डायरेक्शन में जो है मूव कर रहा है। ए फ्लैग इज माउंटेड ऑन ए कार, ठीक है ना, ऑन कार, उस कार पे जो है एक फ्लैग माउंटेड है। तो सवाल है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लैग in which flag will flutter, ठीक है। फाइंड करना है वो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में कार जो है फ्लैग जो है फ्लटर करेगा। बिल्कुल आसान सवाल है, बना देंगे आराम से, समझो। देखो एक पहले एक्सिस बना लेते हैं, यहाँ पे देखो
यहाँ पर कार जो है इधर जा रहा है, जैसे ईस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, अभी से क्या है साउथ। अब कार जो है ऐसे जा रहा है, देखो कार ऐसे, कार जो है जैसे कार एक बनाना चाहेगा तो बना लो ऐसे, और यहाँ पर कार के ऊपर एक झंडा जो है लगा हुआ है ऐसे, ठीक है। और विंड जो है ऐसे फ्लो हो रहा है ऐसे नॉर्थ डायरेक्शन में। विंड का वेलोसिटी किधर है, ऊपर की तरफ। वेलोसिटी ऑफ विंड दिया हुआ कितना, 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 किलोमीटर पर आवर को लिखेंगे 54 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो 15 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह एक कार जो है आगे जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, तो 72 को लिखेंगे 5/18, 18 चौके 72, 5 चौके 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड से कार आगे जा रहा है। अब सवाल है हमारा एक जो फ्लैग है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो बताओ विंड जो है, विंड हम क्या बोले कि कोई भी जो विंड किधर जो है बहेगा, विंड किधर बहेगा, तो विंड जो है नॉर्थ डायरेक्शन में यहाँ बह रहा है। अब कार जो है जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उस डायरेक्शन में जो है क्या होगा, फेस होगा किसका, किसका फेस होगा, तो फ्लैग का फेस होगा। जिस डायरेक्शन में जो है कार मूव करेगा उस डायरेक्शन में क्या होगा, फ्लैग का फेस होगा, क्योंकि ये जब आगे जाएगा तो हवा आगे से भी चलेगा। तो बताओ कि हमको निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ विंड बताओ विथ रिस्पेक्ट टू फ्लैग, तो बताओ वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लैग। वेलोसिटी ऑफ विंड कितना है, वेलोसिटी ऑफ विंड है कितना, वेलोसिटी ऑफ विंड है कितना है, विंड का वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, और किधर जे कैप की तरफ ऊपर की तरफ, माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लैग कितना है, वेलोसिटी ऑफ फ्लैग है 20 मीटर पर सेकेंड आई कैप की तरफ, ठीक है ना। चलो इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, देखो बताओ कि यहाँ पे हम विजुलाइज करते हैं कि अगर विथ रिस्पेक्ट टू फ्लैग चाहिए या विथ रिस्पेक्ट टू कार चाहिए, कार का स्पीड जिधर है उससे फ्लैग का स्पीड है, तो तुम क्या करो कि कार के उल्टा करके स्पीड क्या कर दो, जोड़ दो, तो उल्टा करके जोड़ दिए स्पीड, तो कार का स्पीड आगे की तरफ था कितना 20 मीटर पर सेकेंड, तो हम पीछे की तरफ कर दिए 20 मीटर पर सेकेंड। कार जो है विंड जो है ऊपर की तरफ तो अभी भी बह रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से, तो नेट वेलोसिटी जो होगा वो ए वाला होगा, नेट वेलोसिटी। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू फ्लैग, ठीक है ना। और इसका वैल्यू निकालना चाहोगे तो बिल्कुल निकाल सकते हो, 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर आपको 225 और प्लस 20 का स्क्वायर 400, ठीक है 625, 625 मतलब 25 मीटर पर सेकेंड, तो 25 मीटर पर सेकेंड से कार या फ्लैग का रिस्पेक्ट में जो है विंड इधर जाएगा। अब ई एंगल हम निकाल सकते हैं बिल्कुल फाई, ठीक है कैसे, tan फाई इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3 बचे 15, 4 बचे 20, 3/4, 3/4 कितना डिग्री का वैल्यू होता है 37 डिग्री का, 37 डिग्री का, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि 37 डिग्री जो है नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, तो फ्लैग जो है फ्लटर करेगा 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, या ऐसे बोल दो कि ऊपर से 53 डिग्री, तो नीचे है क्या ईस्ट, तो बोलेंगे कि 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो दोनों में से कोई भी आंसर बता सकते हो। क्लियर हुआ, चलो ये समझ में आया। तो हम जो है फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग के ऊपर भी एक सवाल कर लिए, ठीक है ना। चलो अब देखो अगला टॉपिक है हमारा कि कोई भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है कोई भी ऑब्जेक्ट की, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कोई भी चीज हो या मैन कुछ भी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड, उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो कि वेलोसिटी ऑफ ए है विथ रिस्पेक्ट टू बी है, वो क्या होता है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब अगर वेलोसिटी ए का वेलोसिटी चाहिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे कि बी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी के साथ वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड के स्पीड क्या कर देंगे, बी का स्पीड जोड़ देंगे, तो हमको ए का स्पीड पता चल जाएगा, ठीक है ना। जैसे इस चीज को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल समझाते हैं।
देखो, और एग्जाम्पल को समझाने से, एक एग्जाम्पल को समझाएंगे भी और उसको एनालाइज भी करेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक कार है, यहाँ पर क्या है, कार, ऐसे यहाँ पर एक कार है, ठीक है ना, यहाँ पे एक कार है, और कार जो है, कार वो 40 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ भाग रहा है, 40 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ भाग रहा है, ठीक है। और इस कार के ऊपर एक बॉय है, बॉय, ये हमारा क्या है, कार है। अब ये बॉय जो है, बॉय उस कार के ऊपर जो है 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, कार के ऊपर। सवाल है कि फाइंड, ये हमारा बॉय है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉय with respect to, find the velocity of y with respect to car, नहीं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बताओ बॉय का। तो ये किसके रिस्पेक्ट में दिया है, 10 मीटर पर सेकंड बॉय का, तो ये कार के रिस्पेक्ट में दिया है, एक कार पे चल रहा है तो कार के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, समझ में आया ना। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वो वेलोसिटी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू कार दिया है, वो कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू कार को हम क्या लिख सकते हैं, ये 10 मीटर पर सेकंड क्या है, आगे की तरफ है, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ y माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, इसको आगे लिख सकते हैं हम आगे। वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू से क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हमको चाहिए था y का स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो कार का स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जोड़ देंगे, तो वेलोसिटी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू होगा 10 प्लस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा 10, ये आगे की तरफ था, प्लस कार का स्पीड भी आगे की तरफ है, कितना, 40 मीटर पर सेकंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 40 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ, मीटर पर सेकंड, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो 50 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ। क्लियर हुआ, ये आ गया, बोलो। अच्छा, इसको हम एनालाइज करते हैं, इसको जो है हम चीज को एनालाइज करा के दिखाते हैं। एनालाइज, इस मोशन को थोड़ा सा हम ऐसे ही समझा सकते हैं, देखो कैसे एनालाइज। देखो यहां पर एक कार है, यहां पर क्या है, कार। अब ध्यान से देखो कि कार जो है 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और एक बॉय है इस कार पे 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। तो एक बात बताओ कि अब एक सेकंड में कार जो है कितना मीटर जाएगा, एक सेकंड में कार जो है कितना मीटर जाएगा, तो तुम बोलोगे 40 मीटर। एक सेकंड में कार जो है कितना मीटर जाएगा, एक सेकंड में कार कितना मीटर जाएगा, 40 मीटर जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड में बॉय कितना मीटर जाएगा, एक सेकंड में बॉय कितना मीटर जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है, तो 10 मीटर जाएगा, एक सेकंड में 10 मीटर जाएगा, 10 मीटर। एक बात बताओ कि एक सेकंड में जो है 40 मीटर कार आगे चल गया, और एक सेकंड में बॉय जो है 10 मीटर आगे चल गया, तो बाहरी से कोई बंदा जो है जब ग्राउंड से जब इसको देखेगा तो 10 मीटर एक सेकंड में ये भी चल गया और 40 मीटर ये भी चल गया, तो ये दोनों का स्पीड कंबाइन ने बताएगा टोटल डिस्टेंस कितना गया, 50 मीटर एक सेकंड में। तो इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस बॉय का रिस्पेक्ट स्पीड जो है वो कितना है, 50 मीटर पर सेकंड दिखाई देगा। सही बात है, आया भी देखो 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह को एक सवाल और करते हैं, देखो एक सवाल और करते हैं। सवाल है हमारा ऐसे कि यहां पर एक वही कार है, यहां पे वही कार है, और यहां पर कार का चक्का है, अभी 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा है आगे। अब वो बॉय जो है, बॉय वो 10 मीटर पर सेकंड से इधर भागने लगा, बॉय। अब सवाल है, बताओ फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू कार, कार है हमारा, कार, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू कार, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू कार नहीं ग्राउंड, कार से निकाल ही लिए हैं, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू कार 10 मीटर पर सेकंड दिया है। अच्छा, अब समझाते हैं, पहले तो फॉर्मूला से बना देते हैं, उसके बाद एनालाइज करके बना देंगे। तो बताओ कि वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू कार कितना है, 10 मीटर पर सेकंड, और किधर, इधर
इधर की तरफ। अच्छी बात है। वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड। और किधर है, आगे की तरफ। तो इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर कितना, 40 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ। वाई का स्पीड निकालना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसको मान लो ऐसे ही। अब कार के साथ उसके करके क्या कर दो, 40 के साथ ऐड कर दो, 40 प्लस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब एक बात बताओ कि वेलोसिटी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया, 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड आगे था, कार का स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड इधर था। ठीक है, इधर किसकी मर्जी चलेगी, ऑफकोर्स इसकी ज़्यादा स्पीड है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगा 40 मीटर पर सेकेंड इधर की तरफ, और प्लस इसको भी उधर की तरफ कर दो, लेकिन एक्स्ट्रा माइनस लगा दो इधर की तरफ मीटर पर सेकेंड। 40 में से 10 गया तो 30 मीटर पर सेकेंड इधर की तरफ। चलो, ये तो हम क्वेश्चन जो है फॉर्मूला से बना दिए, अच्छी बात है। लेकिन मान लो कि इसको हम एनालाइज कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे एनालाइज कैसे करेंगे, तो समझो, आराम से समझो। ये हमारा कार था, ये हमारा क्या था, कार। अब देखो यहाँ पे ग्राउंड है, बताओ कि यहाँ पे बॉय जो है इस पे बैठा हुआ है। देखो यहाँ पे बॉय बैठा हुआ है, बैठा नहीं है, आगे चल रहा है। बॉय जो है आगे की तरफ गया 10 मीटर पर सेकंड से, और कार जो है 40 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ गया। जब यहाँ से बैठा हुआ इंसान है, जब इस बॉय को देखेगा तो लगेगा कि 1 सेकंड में कितना मीटर चल गई, 10 मीटर पीछे। 1 सेकंड में 10 मीटर क्या हो गया, पीछे हो गया। कौन, बॉय। लेकिन 1 सेकंड में 10 मीटर पीछे हो गया, लेकिन अगला 1 सेकंड में एक कार जो है वो कितना मीटर चल गया, 40 मीटर आगे। ठीक है, एक 10 मीटर, देखो 1 सेकंड में 10 मीटर जो है, 10 मीटर वो पीछे हो गया, और अगला जो है 1 सेकंड में 40 मीटर आगे चल गया। अगला 1 सेकंड में कितना हो गया, 40, और 10 मीटर पीछे भी हो गया 1 सेकंड में। तो टोटल जो है बॉय को कितना दिखेगा, 30 मीटर 30 मीटर पर सेकंड जो है आगे की तरफ स्पीड होगा। क्लियर हुआ ना। चलो, तो इस तरीके से जो है हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम जो है कोई भी चीज को निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ, अच्छी बात है। एक सवाल करते हैं, बढ़िया सवाल जो है, अच्छा सवाल है, आराम से सोल्व करो। देखो यहाँ पे एक स्लेटर लगा हुआ है, स्लेटर देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे या कहीं घर में लिफ्ट में रहता है, सब ऐसे लगा हुआ है। ये स्लेटर मूव भी करता है, चलता भी है, ठीक है ना। इस पे सीढ़ी भी लगी रहती है, लेडर भी लगी रहती है। अब यहाँ पर एक इंसान है, यहाँ पे क्या है, इंसान, और ए स्लेटर है, और ए स्लेटर जो है यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट फ्लोर है हमारा, मान लो फर्स्ट फ्लोर है, और इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है एल, इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, एल। अब स्लेटर जो है वो भी वेलोसिटी से चलता है, स्लेटर, और ये मैन जो है यू वेलोसिटी से चलता है, ठीक है ना। मैन जो है अगर चलेगा इस पे, स्लेटर पे, तो यू वेलोसिटी से चलेगा, और ये जो क्या दिया हुआ है, ये तो भी दिया है, वो स्लेटर का स्पीड है। सवाल है कि इफ, देखो जो दिया हुआ है समझो पहले, इफ मैन स्टैंड्स on the moving accelerator, it takes 10 seconds to reach the first floor। समझो पहले, इसका मतलब है कि जब मैन जो है चुपचाप खड़ा है, नहीं चल रहा है आगे, सिर्फ एस्लेटर जो है मूव कर रहा है, आगे जा रहा है, तो एस्लेटर जो है, मैन जो आराम से ऊपर चल जाएगा, एस्लेटर आगे जाते रहता है। तो भी वेलोसिटी से एस्लेटर जब जा रहा है तो उसको जो है 10 सेकंड लगता है, अच्छी बात है, ठीक है ना। अगला पार्ट दिया है कि इफ एस्लेटर इज नॉट मूविंग, जब एस्लेटर जो है मूव नहीं करता है, एंड मैन walks on the स्लेटर,
walks on the escalator. It takes 15 सेकेंड। अब देखो, अब escalator जो है रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा है, और आदमी जो है चल के इस सीढ़ी के साथ जाता है u वेलोसिटी से, तो उसको 15 सेकेंड का समय लगता है। तो सवाल है कि इफ escalator is moving and man walks up the escalator, then how much time to take reach at first floor? समझ में आया ना? तो जब इस लेटर भी मूव करेगा और आदमी भी मूव करेगा तो बताओ कि कितना समय लगेगा जो फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचने में। तो सवाल को बनाते हैं, चलो आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर इस लेटर नहीं मूव कर रहा है, इफ इस लेटर इज नॉट मूविंग एंड मैन इज नॉट वॉक अप द लेटर, ये पहला केस है, ठीक है। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा, जब एक्सेलेरेटर के स्पीड से मूव करेगा, एक्सेलेरेटर अपना स्पीड v से मूव कर रहा है, तो एक्सेलेरेटर जो अपना स्पीड v से मूव कर रहा है तो ऊपर हो जाएगा डिस्टेंस जो है l कवर करना है v हो जाएगा। इसको लग रहा है कितना सेकेंड, इसको लग रहा है कितना सेकेंड लग रहा है, 10 सेकेंड जब एक्सेलेरेटर मूव कर रहा है। तो यहाँ पे v इक्वल टू कितना हो जाएगा, l/10, v इक्वल टू हो जाएगा l/10। अच्छी बात है। अब दूसरा केस बोल रहा है कि इफ मैन इज walking up on escalator, अब जो है मैन जो है उस पर वॉक करने लगा, टहलने लगा, ठीक है, पहुंच गया फर्स्ट फ्लोर पे। तो मैन का स्पीड तो दिया है u ना, मैन का स्पीड कितना दिया है u, तो इसको 15 सेकेंड लगता है, कितने सेकेंड, 15 सेकेंड। तो 15 सेकेंड लगता है, तो बताओ कि यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बताओ कि वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी है u, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा l अपॉन टाइम लग रहा है 15 सेकेंड, ठीक है, इसको सेकेंड मान लो। अब दोनों अगर चलने लगे, इफ एक्सेलेरेटर इज मूविंग एंड मैन इज आल्सो वॉकिंग अप एक्सेलेरेटर, ये दोनों मूव करने लगे, तो क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ, बताओ कि बॉय विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलेरेटर कितना है, वो हो जाएगा हमारे पास कितना, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलेरेटर इज इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ एक्सेलेरेटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलेरेटर कितना है, u है। वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है हमको, ये माइनस कितना है, ये v से जा रहा है एक्सेलेरेटर, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जाएगा v प्लस v। अब बताओ कि वेलोसिटी इक्वल टू होता है फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये कितना है दिया हुआ, वेलोसिटी दिया है u प्लस v अपॉन डिस्प्लेसमेंट l होना चाहिए, टाइम चाहिए तुमको t मान ली। तो बताओ यहाँ से t इक्वल टू कितना हो जाएगा, d अपॉन v प्लस u। बताओ l अपॉन v की जगह कितना, l अपॉन 10 प्लस u की जगह कितना, l अपॉन 15, पीछे निकाल चुके हैं, l कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 10 और 15 कैल्सियम 150, 10 से 15 बार में, 15 से 10 बार में, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 25 अपॉन 150, 25 छक 150, 6 पर चलेगा 6 सेकेंड लगेगा, 6 सेकेंड तो आना ही था, ठीक है ना, 6 सेकेंड जो है इसको लगेगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। क्लियर हुआ ना, चलो क्लियर हुआ, अच्छी बात है, ठीक है ना। चलो अगला सवाल है, वो कुछ ऐसा है, देखो आराम से समझना। यहाँ पे सवाल है कुछ ऐसा, सवाल जो नहीं नोट पॉइंट हम लिख देते हैं, ठीक है। नोट पॉइंट ए है, काम का चीज है। देखो कि मान लो कि यहाँ पर एक कार है, यहाँ पे क्या है, कार।
अब कार जो है वो आगे u वेलोसिटी से जा रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ कार है, अब u वेलोसिटी से आगे जा रहा है कार। अब क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से थीटा एंगल पे फेंका गया ऊपर, ठीक है। ऊपर एंगल जो है थीटा एंगल पे वेलोसिटी ऑफ एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ए पार्टिकल, ठीक है ना। अब इस कार के रिस्पेक्ट में फेंका गया v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ, ठीक है ना, v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, ठीक है, समझ में आया ना। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे हम सब चीज निकालना चाहते हैं, नेट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सारा चीज निकालेंगे, टेंशन नहीं लेना। तो देखो पहले वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू कार कितना है, तो v का ही कॉम्पोनेंट आएगा v cos थीटा, और v का ही कॉम्पोनेंट आएगा कितना, v sin थीटा, ऊपर की तरफ आएगा v sin थीटा, ठीक है, v sin थीटा। तो अगर हम पूछें कि वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू कार कितना है, तो v है, और उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, v cos थीटा i कैप प्लस v sin थीटा j कैप, ठीक है। ये होगा वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू कार। और वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया है, वेलोसिटी ऑफ ए कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड u दिया है, वो i कैप की तरफ। तो अगर हम तुमसे पूछें कि फॉर्मूला आता है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू कार इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू, हमको तो ए चाहिए, ए का स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, कितना स्पीड से जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फेंका गया, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा करके जोड़ देंगे, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहाँ पे बताओ कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू, ये कितना दिया है, ये तो निकाले थे, v cos थीटा i कैप प्लस v sin थीटा ऑफ कोर्स j कैप, ठीक है, और प्लस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया है, u i कैप, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा, cos थीटा वाला को एक साथ लिखो, तो v cos थीटा प्लस u i कैप, ठीक है ना, और प्लस v sin थीटा j कैप। क्लियर हुआ, ये हो गया हमारे पास कितना, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड से जब बच्चा जो है देखेगा उसको, उस ऑब्जेक्ट को a के स्पीड को, तो ग्राउंड से जो है a का स्पीड x एक्सिस में दिखाई देगा, x एक्सिस में स्पीड v cos थीटा प्लस u, और y एक्सिस में जो है दिखाई देगा, y एक्सिस में स्पीड v sin थीटा, ठीक है ना, ऊपर की तरफ। तो नेट जो है स्पीड e होगा, लेट्स दिस एंगल इज फाई, इस फाई को भी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। फाई कैसे निकालेंगे, तो tan फाई इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है v sin थीटा, ठीक है ना, अपॉन बेस कितना है, बेस है हमारा u प्लस v cos थीटा, ये ना बेस u प्लस v cos थीटा। तो बताओ कि फाई इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स v sin थीटा बाई u प्लस v cos थीटा। तो इतना एंगल पे जो है वो a का स्पीड होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आया वेक्टर फॉर्मेट में कितना, वेक्टर फॉर्मेट में आया कितना, वेक्टर फॉर्मेट में आया v cos थीटा i कैप, v cos थीटा प्लस u i कैप प्लस v sin थीटा j कैप। अगर हमको वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, v cos थीटा का v cos थीटा प्लस u उसका होल स्क्वायर प्लस v sin थीटा का होल स्क्वायर। ये तो सबको पता है, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा कितना, इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर करो, v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर प्लस 2uv cos थीटा और प्लस वेलोसिटी ऑफ v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा होगा। बताओ v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा में v स्क्वायर कॉमन है, तो वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा कितना, v स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बनेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, दोनों में, ए वाला में, और यहाँ पर कितना होगा प्लस u स्क्वायर प्लस 2uv cos थीटा। तो बताओ कि ये तो टर्म 1 हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया हमारे पास, उसका मैग्नीट्यूड कितना, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2uv cos थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो नेट स्पीड जो है इसके पास वो होगा कितना, नेट स्पीड होगा अंडर v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2uv cos थीटा। क्लियर हुआ ना। चलो, तो ये था हमारा, किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर की तरफ फेंक देंगे तो वो किस स्पीड से हमको दिखाई देगा, ये था हमारे इसके लिए। क्लियर हुआ ना, अच्छी बात है। एक सवाल करते हैं, ठीक है ना, एक सवाल करते हैं। देखो सवाल है हमारा ऐसे,
एक कार जो है, कार, ठीक है ना, कार वो 20 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक कैनन है, कैनन, और वहां से एक सेल निकाल रहा है, हमारा क्या है, कैनन, ठीक है, सेल निकाल रहा है। और सेल को 30 डिग्री के एंगल 30 मीटर पर सेकंड से जो है 37 डिग्री के एंगल पे फेंका, ठीक है ना, ऐसे ऐसे गया 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 गया। अब सवाल क्या है, सुनो, सवाल है, पहला सवाल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेल with respect to ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताओ सेल का स्पीड कितना है। तो बहुत आसान है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सेल का स्पीड कितना है ये पहले बताओ हमको, ठीक है। और दूसरा जो है एंगल भी बताना है कि एंगल एट विच सेल इज प्रोजेक्टेड, ठीक है ना, प्रोजेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैंने ग्राउंड के जब देखेगा तो सेल जो है 37 डिग्री के एंगल पे फेंका हुआ नहीं नजर आएगा, सब चीज दिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो चलो सबसे पहले समझाते हैं, ध्यान देखो ध्यान से। ये हमारा कार है, सॉरी, ये हमारा क्या है, कार, ऐसे, ये हमारा है कार। अब ये जो है आगे की तरफ जा रहा है कितना के स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड से। तो वेलोसिटी ऑफ कितना है, 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब यहाँ पर इस कैनन से जो है सेल को निकाला गया, तो कितना एंगल पे, 37 डिग्री एंगल है। यहाँ पे स्पीड कितना है, 30 मीटर पर सेकंड। तो 30 का एक कंपोनेंट आएगा इधर, अब एक कंपोनेंट आएगा इधर। तो एक वेलोसिटी ऑफ जो सेल है वो विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, कार है, कार, ठीक है। तो उसको मान लो थोड़ा के लिए भी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ सेल विथ रिस्पेक्ट टू कार जो है, कार कितना है, भी है, भी का वैल्यू 30 मीटर पर सेकंड है। तो 30 का ही कंपोनेंट होगा 30 cos 37 और ये होगा 30 sin 37, ठीक है। तो बताओ कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेल विथ रिस्पेक्ट टू कार आ गया 30 cos 37 आई कैप प्लस 30 cos sin 37 जे कैप, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेल विथ रिस्पेक्ट टू कार आ गया हमारे पास कितना, 30 गुने cos 37 का वैल्यू कितना, 4/5। एक्स एक्सिस में वेलोसिटी ऑफ सेल विथ रिस्पेक्ट टू कार जो है एक्स एक्सिस में स्पीड कितना आ गया, 5 36 24 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसी तरह वाई एक्सिस में ये वाला स्पीड है, तो वेलोसिटी ऑफ सेल विथ रिस्पेक्ट टू कार जो है वो आ गया कितना, वाई एक्सिस में वो हो गया 30 sin 37 का वैल्यू 3/5, 5 6 30 34 18 मीटर पर सेकंड, ऊपर जे कैप की तरफ, जे कैप की तरफ, ठीक है ना, ये आ गया। अब एक बात बताओ कि हमको जो है वेलोसिटी ऑफ एक कैनन चाहिए, सेल चाहिए, सॉरी कैनन थोड़ी ना मूव कर रहा है, सेल चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो बताओ कि वेलोसिटी ऑफ सेल विथ रिस्पेक्ट टू कार इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सेल विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ सेल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेल विथ रिस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये होगा। तो बताओ कि वेलोसिटी ऑफ सेल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो चाहिए ही हमको, ये कितना दिया है, वेलोसिटी ऑफ सेल विथ रिस्पेक्ट टू कार दिया हुआ है, अभी तुरंत निकालें, कितना निकालें कितना, 24 मीटर पर सेकंड आई कैप की तरफ और 18 मीटर पर सेकंड जे कैप की तरफ। तो वो हो गया हमारे पास कितना, 24 मीटर पर सेकंड आई कैप की तरफ और 18 मीटर पर सेकंड जे कैप की तरफ। और वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया है, 20 मीटर पर सेकंड आई कैप की तरफ। तो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड आई कैप की तरफ,
तो प्लस 20 मीटर पर सेकेंड आई कैप की तरफ। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया कितना 24 प्लस 20 आई कैप और किधर ही मीटर पर सेकेंड आई कैप की तरफ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्लस 18 मीटर पर सेकेंड जे कैप के अलॉन्ग। तो वेलोसिटी ऑफ सेल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया कितना 24 प्लस 20 तो 4 × 2 = 44 मीटर पर सेकेंड आई कैप की तरफ और प्लस 18 मीटर पर सेकेंड जे कैप की तरफ। क्लियर हुआ? ये आ गया। अब हमको टोटल वैल्यू चाहिए, तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो क्या करो उसके पहले वाले के स्क्वायर आई कैप के कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस 18 के स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड जो है कमेंट करना। क्लियर हुआ? अगला सवाल है हमको एंगल पे बताना है कि कितना एंगल पे दिखाई देगा। तो बताओ कि एक्स एक्सिस में जो स्पीड कितना है 44 मीटर पर सेकेंड और वाई एक्सिस में स्पीड कितना है 18 मीटर पर सेकेंड। एक्स एक्सिस में स्पीड जो है 44 मीटर पर सेकेंड है, वाई एक्सिस में स्पीड 18 मीटर पर सेकेंड है। तो एक्स एक्सिस में स्पीड है 44 मीटर पर सेकेंड है, वाई एक्सिस में स्पीड है 18 मीटर पर सेकेंड। तो एंगल ये वाला होगा फाई, tan फाई कितना होगा तुम आराम से निकाल सकते हो 18/44 ये हो जाएगा 9 दूना 18 पाई दूनी 44। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 9/20 इतना डिग्री पे जो है हमको दिखाई देगा वो कैनन। क्लियर हुआ ना? कैनन से छोड़ा गया सेल। ये जो 37 डिग्री पे जो है कार से ना छोड़े हम जब ग्राउंड से यहाँ से देखेंगे तो tan इनवर्स 9 कितना एंगल पे 9/22 डिग्री एंगल पे जो है दिखाई देगा। क्लियर हुआ? अच्छी बात है। अगला देखो, अगला सवाल है कि ध्यान से समझना, यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन, और यहाँ पर एक m मास का ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, m मास का क्या पड़ा हुआ है ब्लॉक। अब ये जो इंक्लाइन प्लेन है वो किसी लिफ्ट के अंदर रखा हुआ है, ऐसे लिफ्ट के अंदर रखा हुआ है, ठीक है ना। और लिफ्ट जो है ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है, ये लिफ्ट का एक्सेलरेशन है, दिस इज लिफ्ट। अब हमको सवाल है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक है ना, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताओ हमको एक्सेलरेशन कितना होगा किसका ब्लॉक का, ये सवाल है, ठीक है ना। तो बहुत आसान है, ब्लॉक का ये पहला क्वेश्चन है, तो ब्लॉक का स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो ग्राउंड के स्पीड में जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे किधर रहेगा जी, नीचे की तरफ, ठीक है, तो जी लगेगा। और मान लो ये एंगल दिया है थीटा, तो ब्लॉक का जो स्पीड होगा एम के उसके पास नीचे की तरफ ही जी स्पीड जो एक्सेलरेशन होगा सिर्फ, तो आंसर हमारा हो जाएगा कितना जी। लेकिन यही सवाल अगर पूछ दिया जाए कि फाइंड करो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बताओ कितना होगा स्पीड एक्सेलरेशन, तो बता देंगे लिफ्ट के स्पीड में रिस्पेक्ट में। तो बताओ जिसके रिस्पेक्ट में निकालना रहता है उसको क्या करते हैं रेस्ट पे लाते हैं और उसके सारे वेलोसिटी एक्सेलरेशन को क्या करते हैं उल्टा करके जोड़ देते हैं। तो ये हमारा क्या था लिफ्ट है, लिफ्ट हमारा क्या है लिफ्ट है, ऐसे लिफ्ट है। और यहाँ पर हमारा क्या है ब्लॉक है, इंक्लाइन प्लेन है, ब्लॉक है ऐसे। अब लिफ्ट को हम ला दिए रेस्ट पे क्योंकि लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट देख रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट देख रहे हैं, तो लिफ्ट को ला दिए हम रेस्ट पे। तो बताओ इसके पास नीचे की तरफ एक्सेलरेशन था कितना जी, ठीक है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन था जी, और लिफ्ट के नीचे की तरफ एक्सेलरेशन था कितना ए। अब बताओ रेस्ट पे लाए हैं तो हम क्या करेंगे कि इस ब्लॉक के ऊपर जो है एक एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, किसका एक्सेलरेशन लिफ्ट का, उल्टा करके जोड़ देंगे ऊपर की तरफ क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है।
तो बताओ कि नेट एक्सेलरेशन जो है नीचे की तरफ आ गया कितना है, g माइनस ए, ठीक है, g माइनस ए निकाल भी सकते हो। देखो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बराबर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। तो बताओ कि यहाँ पे ब्लॉक का एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ g, नीचे की तरफ है g, और लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है, नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो हो जाएगा g माइनस ए नीचे की तरफ। क्लियर हुआ, अच्छी बात है। अब देखो कि यहाँ पे इसका कंपोनेंट होगा कितना, नीचे की तरफ आ गया g माइनस ए। अब मान लो कि यहाँ पे एंगल अगर दिया है लिफ्ट इंक्लाइन प्लेन का थीटा, इंक्लाइन प्लेन का एंगल दिया है कितना, थीटा। तो यहाँ पे थीटा दिया है, तो हम जो है इसको थोड़ा सा डायग्राम से बताते हैं कि इस एक्सेलरेशन जो है इसके पास दो डायरेक्शन में होगा, एम मास के ब्लॉक के पास, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पे एम मास का ब्लॉक है, ठीक है, और हमारा लिफ्ट है, देखो ध्यान से। अब ये एंगल थीटा दिया है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ है कितना, g माइनस ए। अभी तुरंत निकालें, अभी सारा कहानी विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट देख रहे हैं। तो बताओ ई थीटा, अब यहाँ पे हो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, ये पूछता है सवाल। इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जो है डायरेक्शन में कितना होगा वो पूछता है सवाल। तो बताओ ई थीटा, ई 90 माइनस थीटा, ई 90 माइनस थीटा, ये 90 बनना चाहिए, तो थीटा हो जाएगा। ए जो एक्सेलरेशन है वो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन है, और ए जो एक्सेलरेशन है ये अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है, पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन। तो बताओ ई कितना होगा, तो g माइनस ए का ये कॉम्पोनेंट कितना होगा, g माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है, g माइनस ए कॉस थीटा, और ए जो है वो होगा कितना, g माइनस ए साइन थीटा। क्लियर हुआ ना। तो ए जो है हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू पता चल गया। क्लियर हुआ ना। चलो, तो इस वीडियो में जो है हम लिफ्ट ए सब का एक्सेलरेशन के बारे में जान गए, और अगले वीडियो में जो है हम कुछ प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं जो रिवर प्रॉब्लम होगा, ठीक है, रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम, कि एक मैन जो है रिवर के क्रॉस कर रहा है